तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ठीक है, चलो तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके। पिछले लेक्चर में भी ये एक्सप्रेशन हमको नज़र आया था और आगे भी बहुत बार नज़र आएगा। ठीक है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में इस एक्सप्रेशन को बहुत बार देखोगे। ठीक है, चलो तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। फाइन, तो ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, वो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 यानी कि 3x बाई 2 का हाफ 3x बाई 4 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 3x बाई 2 है तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 3x बाई 4 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे अपने को मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 4। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। और अगर टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 10 3x बाई 4। ठीक, क्लियर हो गया ये। चलो अब y की वैल्यू ये आ गई, अब आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू में जिसको x माने हैं उसका भी डेरिवेटिव, यानी कि 10 3x बाई 4 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 3x बाई 4 और अगेन इंटू में 3x बाई 4 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 3 बाई 4। ठीक है, 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट होता है। और कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अपॉन साइन। ठीक है ना, और सेक्स स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। फाइन, और 3 अपॉन 4 को मैं 3 अपॉन 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर से एक कॉस और नीचे से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, नीचे एक कॉस बच जाएगा। ठीक है, नीचे अगर देखोगे तो तुमको 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नज़र आएगा। और 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है ना, यानी कि एंगल क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। तो 3x बाई 4 का डबल कर लो तो 3x बाई 2 मिल जाएगा, यानी कि नीचे अपने को मिलेगा 3 अपॉन साइन 2 थीटा यानी कि साइन 3x बाई 2 इंटू में 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल मत कर देना, बेहुदा हरकत है बहुत। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख लेंगे और बच क्या जाएगा 3 बाई 2। तो 3 बाई 2 कोसेक 3x बाई 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सप्रेशन को सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है ना, तो y क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a इंटू बी, है ना, ये a है और ये पूरा b है, तो लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ओहो, 2x क्यूब माइनस 4 द होल पावर 3 बाई 2। ठीक है, अब लॉग की एक और एक प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर सामने आ जाता है तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस यहाँ पर भी 3 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2x क्यूब माइनस 4 रेस टू हाफ। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट को पावर में हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2x log 4 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3 बाई 2 log a अपॉन बी। ठीक है ना, log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b होता है। इसको लिख लेंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेस टू हाफ। अब ये जो पावर का हाफ है ये सामने आ जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो अपने को ये y का सिंप्लीफाइड फॉर्म दे देगा। ठीक है, इसको ओपन कर लो, तो दिस गिव्स अस 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बाई 4 log of 3 by
2x³ -4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये y मिल गया अपने को आसान भाषा में। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx, एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिख देने का यहाँ पर इंग्लिश में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, log 4 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और प्लस में 3/2 log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इनटू में जिसको x मान रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव, यानी कि x² + 5 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस में 3/4, अगेन log x का डेरिवेटिव 1/x, 2x³ -4, इनटू में 2x³ -4 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 6x²। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो क्या दिखेगा ये 2। अच्छा, इसको 2 का स्क्वायर लिख करके 2 को सामने ले सकते हो। ठीक है ना, 2 को सामने ले लोगे तो क्या बन जाएगा 4 log 2 प्लस यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा 3/x² + 5, 3/x² + 5। ठीक है, 3/x² + 5 इंटू, अच्छा ये x भी है तो इसको यहीं साथ में लिख लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 x² डिवाइडेड बाई 2 × 2x³ -4। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप कि समझ गया आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब काम करते हैं यार, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन को y मान लेते हैं, y = cot इनवर्स ऑफ cos x अपॉन में 1 + sin x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसको या तो कॉट बनाएंगे या तो फिर tan बनाएंगे, क्योंकि tan भी कॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाहर का कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाएंगे, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो y है ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉट बनाया कैसे जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर cos x का फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे 1 + sin x का फॉर्मूला लगा देंगे। cos x का कौन सा वाला फॉर्मूला, cos² θ/2 - sin² θ/2, ये वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, cos² x/2 - sin² x/2, और नीचे क्या लिखेंगे, cos x/2 + sin x/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b × a + b बनेगा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये तरीका है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसको देख लो। ओके, चलो, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर cos नज़र आ रहा है ना, इसको sin π/2 - x लिख लेता हूँ, है ना, अलाइड एंगल के फॉर्मूले। तो ऊपर cos के बदले sin आ गया और नीचे sin के बदले आ जाएगा cos। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे 1 + cos ऑफ π/2 - x। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर के लिए π/2 - x को है ना थीटा मान लो, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, π/2 - x को थीटा मान लो। जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो थीटा को फिर से रिप्लेस कर देंगे π/2 - x में, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो, तो अपना y जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, cot इनवर्स ऑफ sin θ अपॉन 1 + cos θ, sin θ अपॉन 1 + cos θ। तो sin θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2, और नीचे 1 + cos θ क्या बन जाएगा, 2 cos² θ/2। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 उड़ गया पहले, तो फिर उसके बाद नीचे से एक cos और ऊपर से एक cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, sin θ अपॉन cos θ, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। ठीक है, तो ये क्या होता है, tan θ/2 होता है, तो cot इनवर्स ऑफ tan θ/2। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, cot इनवर्स ऑफ अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगा के cot π/2 - θ/2। ठीक है, देखो cot इनवर्स और cot कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, π/2 - θ/2। लेकिन थीटा क्या था, थीटा तो π/2 - x है, तो θ/2 क्या हो जाएगा, π/4 - x/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 के बदले पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगी। अब इसको ओपन कर लो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या दे देगा अपने को, पाई बाई 4 दे देगा। 90 माइनस 45 कितना होता है, 45 ही होता है। ठीक है, और ये माइनस अंदर जा करके इसको प्लस बना देगा एक्स बाई 2। तो ये जो वैल्यू अपने को मिली है ये किसकी मिली है, वाई की मिली है। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। इसका डेरिवेटिव 0 और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको y मान लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/√13 ऐसे लिख लेता हूँ, इनटू में cos x। स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है ये, इनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर डिटेल में समझना है कि कैसे किए हैं इसको, तो मेरे चैनल पे पूरी सीरीज़ है 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स की, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरा इसके पीछे का थिंकिंग प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें बताया हूँ। ठीक है, अभी अपने पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, इसको सपोज कर लेंगे कि ये जो 2/√3 है ये क्या है, साइन थीटा है। लेट 2/√3 इक्वल टू साइन थीटा एंड 3/√3 इक्वल टू 3/√13 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अपना y जो है वो कुछ ऐसे नज़र आने लगेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। ठीक है, अंदर अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस एक्स, साइन थीटा प्लस एक्स। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, थीटा प्लस एक्स बच गया। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकालोगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थीटा का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको y मान लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x²। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले दो सम को हमने सॉल्व किया था। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये tan के टर्म्स में आ जाएगा तो बाहर का tan इनवर्स और अंदर का tan कैंसिल हो जाएगा, हमारा y थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसको tan बनाए कैसे। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और दूसरा कौन सा है, tan a माइनस बी का। इसमें ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे प्लस आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये कैसे समझ में आया, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग है और ये वाले फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग है। ठीक है ना, तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही बनने वाला है। अब बनाएं कैसे, ठीक है ना, तो देखो इसके एक्सप्रेशन को देखो, 1 माइनस दो चीज़ों का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और ऊपर उन्हीं दोनों का एडिशन है। तो यहाँ पर भी ऐसे दो एक्सप्रेशन सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15x² मिले और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे 8x मिले। तो ऐसे कौन से दो एक्सप्रेशंस हैं, 3x और 5x। ठीक है ना, 3x और 5x। तो हम लोग क्या करेंगे, 8x को 3x प्लस 5x लिख लेंगे या फिर 5x प्लस 3x लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस 3x इंटू 5x। ठीक है ना, अभी भी हम लोगों ने 8x अपॉन 1 माइनस 15x² ही लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। ऐसा लिखने से क्या होगा, हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे सर, यहाँ पर तो tan है नहीं, तो मान लो ना 3x को tan a मान लो और 5x को क्या मान लो, tan b मान लो। ठीक है, हम लोग बोलेंगे लेट 3x इज इक्वल्स टू tan a एंड 5x इज इक्वल्स टू tan b।
ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, tan इनवर्स और tan खत्म हो गया, क्या बच गया अपने पास, y इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना डायरेक्ट, ऐसे समझोगे नहीं तो a और b कांस्टेंट है और dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो। तो y क्या बन जाएगा, a की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस b की जगह पर tan इनवर्स ऑफ 5x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर इंटू में 3x का डेरिवेटिव जो होता है 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में 5x का डेरिवेटिव जो होता है 5। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dx। ठीक, अगला सवाल, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और बताना है कि dy बाई dx की वैल्यू 12x³ अपॉन 13y स्क्वायर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप कि सबको पता है। अगर मान लो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ इस तरीके से दिया हो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, n इज इक्वल्स टू a पावर x। यहाँ से लॉग हटा देंगे, इस a को बेस बना देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और इसको पावर बना देंगे और लेफ्ट में n रह जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ n टू द बेस इक्वल्स टू x है, तो अपने पास बचेगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x पावर 4 माइनस y पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2। ये क्या बन गया, 25 बन गया। इसको राइट में भेज दो तो अपने पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 इज इक्वल्स टू 25x पावर 4 माइनस 25y पावर 4। ठीक है, इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा 26y पावर 4 और x पावर 4 को राइट में ले लो तो ये बन जाएगा 24x पावर 4। ठीक है, कैंसिल आउट कर लो तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 13y पावर 4 और यहाँ बचेगा 12x पावर 4। फाइन, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये 13 एज इट इज़, y रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4y रेस टू 3 इंटू dy बाई dx। उसको y डैश लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 इंटू 4x का क्यूब। समझ में आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है, y डैश की वैल्यू निकाल लो, y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12x³ और यहाँ पर जो 13y³ था ये नीचे आ जाएगा 13y³। हैंस प्रूफ्ड, ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू ये दे रखी है, dy बाई dx को sin x अपॉन 1 माइनस 2y प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो सबसे पहला स्क्वायर रूट है सबसे बाहर वो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, तो अपने पास बचेगा cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे पहले इक्वेशन के हिसाब से, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ये y नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर y स्क्वायर को cos x प्लस y लिख सकता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। ठीक है, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू cos x। डिफ्रेंशिएट कर लो अब, तो यहाँ आ गया 2y इंटू वाई डैश माइनस y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू cos x का माइनस का sin x। ठीक है ना, यहाँ पे प्यारा से स्टेटमेंट लिख देने का एक, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से y डैश कॉमन ले लो, 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू माइनस का sin x, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी sin x अपॉन 1 माइनस 2y। इस माइनस को मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में दे दिया, तो डिनोमिनेटर 2y माइनस 1 से 1 माइनस 2y में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस प्रूफ्ड। ठीक, अगला सवाल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना, अब अगर cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पूछता तो बहुत ही आसान है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लिख लेते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम सबको पता है कि जब हम लोग dy बाई dx लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको है ना u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ।
तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि मुझे क्या निकालना है, du/dv निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि cos इनवर्स ऑफ x क्या है, u है, एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, v है। हमें क्या फाइंड करना है, du/dv फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म है और दूसरा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो du/dv मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास du/dx इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, और dv/dx क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा रूट x, इसको क्या मान रहा हूँ मैं, रूट x मान रहा हूँ, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x इंटू जिसको x माने थे उसका भी डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ से 2 उड़ा दो। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ गया, du/dv इज इक्वल्स टू du/dx अपॉन dv/dx। ठीक है, du/dx की वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी और dv/dx की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, -x। ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या बच जाएगा, 1/x। सही है, तो दिस इज़ दी फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से उसको इंट्रोड्यूस करना भी रहेगा। ठीक है ना, चलो कैसे करेंगे उसको, तो देखो u क्या है, cos इनवर्स ऑफ x है, तो x क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को क्या करो, v में सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखो v क्या दिखेगा, v दिखेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर u। सही है, x cos u है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर u हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो तो क्या मिल जाएगा तुमको, साइन मिल जाएगा, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई, साइन u हो गई। हमको क्या चाहिए, du/dv चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, साइन को लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू u। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v। तो साइन इनवर्स ऑफ v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। सही है ना, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स ऑफ v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा du/dv। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। चलो, लेकिन देखो कहानी की शुरुआत किससे हुई थी, x से हुई थी और ख़त्म किस पे हो रही है, v पे हो रही है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, तो देखो v की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू du/dv। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू du/dv। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, du/dv इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो कोई ये सोच रहा होगा कि सर यही वाला मेथड अच्छा था, ये क्यों बता दिए, तो इस सम के अंदर ऐसे हो गया कि ये मेथड लेंदी हो गया, लेकिन ये मेथड अक्सर छोटा होता है और आसान भी होता है, तो दोनों मेथड सीख लो, जो जमे उससे कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि dy/dx की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए है। ठीक है, चलो
तो देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा, एक तो पहले इस एक्सप्रेशन को और फिर बाद में इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी वेरिएबल नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस वाई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल सिर्फ इधर बच जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस ए प्लस वाई, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। पूरे इक्वेशन को कॉस ऑफ ए प्लस वाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, यानी कि एक्स इंटू टेन ऑफ ए प्लस वाई, सही है। और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो अब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पहले वाले में u इंटू वी रूल लगेगा, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटू में a प्लस वाई का भी डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, यानी कि 10 ऑफ a प्लस वाई इंटू में x का डेरिवेटिव जो होता है 1, ठीक है, प्लस साइन a का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है, फाइन। चलो अब देखो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेज दो और इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का 10 ऑफ ए प्लस वाई अपॉन में एक्स इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर में से एक कॉस उड़ जाएगा दोनों के, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस में साइन ऑफ ए प्लस वाई, और नीचे क्या बचेगा, सोचो ज़रा, एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई। आई होप कि ये समझा तुम लोग को, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप लिख करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब देखो जो चीज़ हमको प्रूफ करनी है उसमें कहीं पर भी x और cos नज़र नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर जो x अपॉन कॉस ए प्लस वाई आया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा और इसके बदले कोई और चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। तो कैसे लेकर आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे और x अपॉन कॉस ए प्लस वाई को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अगली बात समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1 x इंटू साइन ए प्लस वाई, 10 के बदले में क्या लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए, ठीक है। और इस साइन ए प्लस वाई को भी अगर मैं राइट में भेज दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन कॉस ए प्लस वाई, एक्स अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दो तो अपना डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, इज इक्वल टू माइनस का साइन ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स अपॉन कॉस ए प्लस वाई है, उसके बदले क्या आ रहा है, उसके बदले आ रहा है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस हो गया कैंसिल, ये चला गया ऊपर, तो क्या बन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया ये, ओके। ये 8th वाले का ही दूसरा मेथड है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू 5 पावर x, x पावर 5, x पावर x, 5 पावर 5, ये दे रखा है, सब प्रोडक्ट में है और हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन के, लेफ्ट में आ जाएगा लॉग y इक्वल्स टू, राइट में आ जाएगा लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सही है। और लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या बन जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी,
ठीक है, 5 पावर 5, इसको हटा देते हैं यहाँ से। फाइन, चलो तो ये क्या आ गई, log y की वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हो जाएगा x इंटू लॉग 5 प्लस में 5 इंटू लॉग एक्स प्लस में क्या कर दिया यार मैंने, x पावर 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर x पावर x है, सॉरी x पावर 5 नहीं है यहाँ पर, x पावर x है। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ, या फिर ऐसे बोल दो 5 लॉग ऑफ 5। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log 5 है ना, log 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 5/x ये हो गया, प्लस यहाँ पर u इंटू वी रू लगेगा, पहला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये y को ले लेंगे राइट में, तो अपने पास बच जाएगा सिर्फ log ऑफ 5 प्लस 5/x प्लस ये दोनों कैंसिल होकर के बचेगा 1 प्लस में log x। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला सब क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू ई पावर m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, देन हमें ये प्रूफ करके बताना है। ठीक है, चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, अपने पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, सही है, लेकिन हम जिसको x मान रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल। तो m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये e पावर m टेन इनवर्स ऑफ x क्या है, y है, तो इसके बदले y लिख लेता हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश लिख लेते हैं इसको, यहाँ से m बचा, और इसके बदले क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे समझ में आया, जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है, तो वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में u इंटू वी रूल लगेगा, पहला वाला एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ और पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर my का डेरिवेटिव क्या होगा m इंटू वाई डैश, सही है ना, m तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y डैश। अब इस y डैश को लेफ्ट में ले लो, तो अपने पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस, देखो y डैश कॉमन आने वाला है तो यहाँ से 2x बाहर ले लो माइनस m बाहर ले लो एक ब्रैकेट के अंदर, और y डैश को कॉमन ले लेंगे, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। सही है सब, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 7 y पावर 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई पावर 12, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक है, तो इसको लॉग लगा के करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x पावर 7 इंटू वाई पावर 5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई पावर 12। ठीक है ना, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, सही है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे तो ये 5 और ये 7 दोनों भी क्या आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, सामने उतार लो इनको, तो यहाँ पर 5 log x सॉरी 7 log x होगा ना, हाँ 7 log x, और यहाँ पर अपने को मिलेगा 5 log y। ठीक है, 5 log y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 log ऑफ x प्लस y। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो यहाँ पर 7 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जाएगा 7/x, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/y इंटू वाई डैश। ठीक है, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव y डैश,
ठीक है। यहाँ पर 12 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू में जिसको x मान रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव, यानी कि x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव लेंगे और वो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो अपने को क्या चाहिए, वाई डैश की वैल्यू चाहिए, y/x वो भी प्रूफ करके बताना है। तो क्या करेंगे, वाई डैश को एक जगह जमा करने की कोशिश करते हैं। 5/y इंटू वाई डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 12/x प्लस वाई, है ना। ये सब मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो आगे आ जाएगा 12/x प्लस वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। इस वाई डैश वाले टर्म को लेफ़्ट में ले लेते हैं और ये 7x वाले टर्म को राइट में ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा 5y, वाई डैश वाला टर्म इधर आने वाला है तो वाई डैश कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो अपने पास बचेगा 12/x प्लस वाई इंटू वाई डैश, और अंदर क्या रहेगा 5y भी रहेगा माइनस में। ओके फाइन, आई होप कि समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 12/x प्लस वाई माइनस 7/x, ये हो गया 12x माइनस 7x माइनस 7y द होल डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस वाई। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू में y डैश, ठीक है। ओके अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में से x प्लस वाई उड़ा दो, ठीक है। और इस y को ऊपर भेजेंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 5y माइनस 12y कितना होता है माइनस 7y, यानी कि यहाँ बचेगा 5x माइनस 7y अपॉन में y इंटू वाई डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 12x माइनस 7x 5x माइनस 7y अपॉन नीचे बचेगा x। ये देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, y को ऊपर खींच लो तो क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू y अपॉन x, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो तो बचे हुए स्टेप तुम लोग आई होप कि लिख लोगे, ठीक है, अपने पास जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाई, अरे यार बड़ा गंदा बन रहा है, द होल डिवाइडेड बाई x, और इसको v मान लेंगे, v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगेंगे। इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन लगेगा और इसमें अलग सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है। एक ही सब्स्टिट्यूशन से दोनों का काम नहीं बनने वाला, फाइन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे समझ में आएगा कि x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, अब तक के जितने भी ट्रिगो के फॉर्मूले पढ़े हो ना सारे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे, 11th 12th में जो पढ़े थे, वो सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर ट्रिगो के फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस के टेबल्स बना करके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनको रट लो, और अगर उनको नहीं रटना है तो ट्रिगो के फॉर्मूले पक्के कर लो, ठीक है। चलो तो u के अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x की जगह पर tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यहाँ से रूट हट जाए। उसी तरीके से यहाँ पर भी रूट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा डाल दो इन u एंड पुट x इज इक्वल्स टू साइन, अब यहाँ पर थीटा मत बोलो, साइन फाई बोल दो, ठीक है, साइन फाई इन v, ठीक है। तो हमारा u जो है वो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये सब्स्टिट्यूशन से देखो स्क्वायर रूट भी हटेगा और अंदर tan भी आएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होंगे, हमारा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये कमाल है सब्स्टिट्यूशंस का, फाइन। चलो तो अंदर क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह पर tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर v क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस साइन स्क्वायर, ओ सॉरी थीटा नहीं, यहाँ फाई है, यहाँ पर फाई है, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाई, लाइन बना लेते हैं यार अच्छी वाली, द होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। क्लियर हो गया ये? तो देखो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। मैं स्टेप्स काफ़ी कम कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा के बदले लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? चलो v की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन फाई इंटू ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस फाई बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लो तो कॉस फाई बन गया। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 फाई का, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे कॉस 2 फाई, फाइन, u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इसको देखो सिंप्लीफाई करो, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा कैंसिल, तो नीचे सिर्फ बचेगा साइन थीटा और ऊपर सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। v की वैल्यू आ गई देखो, tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, यानी कि ऊपर आ गया साइन 2 फाई और नीचे आ गया कॉस 2 फाई, तो ये क्या बन गया tan 2 फाई बन गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई 2 फाई, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू को x के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। x क्या है, साइन फाई है, तो फाई क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, ये v की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरीके से u की वैल्यू भी निकालेंगे, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। ट्रिगो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी तक के हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं है, डेरिवेटिव कर ही नहीं रहे हैं अभी तक तो सिर्फ ट्रिगो ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए तो ही कैलकुलस अच्छा होगा। एक साइन भी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बना, अब क्या बन गया अंदर tan थीटा बाई 2, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई 2। लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो tan इनवर्स ऑफ x है, तो अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x द होल डिवाइडेड बाई 2, हाँ tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 नहीं कर देना, tan इनवर्स ऑफ x द होल डिवाइडेड बाई 2। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, दोनों को क्या करेंगे अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर du बाई dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 था तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 एज इट इज़, फाइन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया ये, दोनों को डिवाइड कर लो तो du बाई dv मिल जाएगा, है ना। du बाई dv चाहिए था तो ऊपर लिखेंगे du बाई dx और नीचे लिखेंगे dv बाई dx, ठीक है। du बाई dx की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी उसको इंटू करके उल्टा लिख लें, रेसिप्रोकल अपॉन में 2, तो फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज़ द फाइनल डेरिवेटिव दैट वी रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप कि समझ गया ये भी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। देखो ये वही सम है जो हम लोगों ने किया था, किधर गया, यहाँ तो नहीं चला गया, नहीं, हाँ ये देखो ये वाला, ठीक है ना, 4th वाला। तो यहाँ पर अपने को a और b की वैल्यू दे रखा है, देखो a 2 है और b क्या है 3 है, और ये क्या है देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर करो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा 9 मिलेगा, तो 4 प्लस 9 कितना होता है 13 होता है। तो 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 13 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगर ये a और b है तो, अगर ये a और b है तो, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और जो आगे क्वेश्चन अपने को मिला है वो क्या है, एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन
आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको होमवर्क में ले लो। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन का, जिसमें हमें दे रखा है कि y की वैल्यू ये है और हमें ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x, ये पूरे को x मान रहा हूँ, cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x, सही है, इंटू में जिसको x मान रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव, तो m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लेंगे, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा प्लस m साइन ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे समझ में आया, जो प्रूफ करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वी गेट पहला डेरिवेटिव दूसरा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस दूसरा सॉरी वाई डबल डैश, है ना, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि वाई डैश का फिर से डेरिवेटिव तो हो जाएगा वाई डबल डैश, प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, इंटू में जिसको x मान रहे हैं यानी कि इसको, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू m कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है, cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, इंटू में जिसको x मान रहे हैं उसका भी डेरिवेटिव, तो m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फाइन, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस यहाँ से सॉरी माइनस हो जाएगा ये, तो ये 2 हो गया कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा माइनस एक्स इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो माइनस m और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस m स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरे इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना, सेम चीज़ के रूट एक्स इंटू रूट एक्स करते हैं तो क्या मिलता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स करते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है, सही है ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो अपने पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, माइनस यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास बचेगा माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से भी ये ख़त्म हो गया, अपने पास बचा माइनस का m स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से और थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा तो कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ये मिल गया है, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये भी मिल गया है, और m स्क्वायर वाई चाहिए, ओहो m स्क्वायर वाई चाहिए, तो देखो ना ये क्या है, ये y है, कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x क्या है y होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे माइनस m स्क्वायर वाई, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस m स्क्वायर वाई बन जाएगा, सही है, यही तो प्रूफ करना था। एंड में स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, प्लस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हेंस प्रूफ्ड। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर के सिर्फ थियरम्स बचते हैं, 3 थियरम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि थियरम्स का भी एक अलग से वीडियो बना दूँ, वैसे तो थ्योरम बच्चे अक्सर रट के ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स के एक ही साथ हम लोग थ्योरम्स का एक अलग वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। टाटा बाय बाय।